एक नई बहस आगे बढ़ रही है, मंदिर मस्जिद विवाद और उसकी तलाश। इसी परिवाद में उलझी हुई देश की अदालतें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर नए सिरे से बहस, देश का बिगड़ता हुआ सांप्रदायिक माहौल और इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। संघ प्रमुख ने पुणे के एक कार्यक्रम में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर नेताओं और सभी धर्मों को एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि आए दिन मंदिरों को लेकर हो रहे विवाद से देश का भला नहीं हो सकता है, हर दिन एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे विवाद खड़ा करके नेता बनने की चाहत रखते हैं, जबकि हम सद्भावना से रहने वाले देश के नागरिक हैं और यही संदेश हम पूरी दुनिया को देते हैं। आरएसएस चीफ ने यह भी कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए थे। वो ये चाहते हैं कि उनका साम्राज्य फिर से स्थापित हो जाए, जबकि अब यह देश संविधान से चलता है। कुल मिलाकर मोहन भागवत ने हर पक्ष को सीधा संदेश दे दिया। तो क्या उनकी ये सीख देश में आपसी अमन और भाईचारे को स्थापित करने में मदद करेगी? पिछले दिनों मस्जिद और दरगाहों को लेकर कई ऐसे वाद रहे जो कि अदालतों में दायर किए गए। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर किस तरीके से बवाल मचा ये हम सब जानते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर किस तरीके से विवाद पैदा हुआ। जौनपुर की अटाला मस्जिद हो या फिर लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला हो या फिर दिल्ली का ऐतिहासिक कुतुब मीनार, हर जगह कोई ना कोई विवाद अदालतों में लंबित है। आखिर मोहन भागवत ये संदेश किसे देना चाह रहे हैं? मंदिरों की तलाश में मस्जिद के सर्वे का सिलसिला कब खत्म होगा? आज से एक हफ्ते पहले सर्वोच्च अदालत ने इसे लेकर एक बड़ा आदेश भी पारित किया था और यह भी कहा कि पूजा स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक ना तो कोई नया वाद दायर होगा और ना ही लंबित मामलों में कोई आदेश जारी होगा। इसके बाद मोहन भागवत का यह बयान आना बड़े मायने रखता है। क्या उनके इस बयान से देश का सांप्रदायिक माहौल बेहतर होगा? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए मोहन भागवत को। मोहन भागवत ने क्या कहा है आपको पढ़ के बता देती हूँ। मोहन भागवत ने इसको लेकर यह कहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। राम मंदिर इसीलिए बना क्योंकि वो आस्था से जुड़ा था। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है। इसके अलावा कुछ और प्रतिक्रियाएं जल्दी से आपको दिखा देते हैं और उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। भागवत जी का बयान सही है जो उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें, देश में अव्यवस्था पैदा होगी। लेकिन उनके शिष्य ये बात मान नहीं रहे। ये दुखद बात है कि जो सबसे बड़े नेता हों उनकी बात लोग न माने। उनको चाहिए कि रास्ते पे लाने के लिए कुछ अपने शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई करें। निदान संविधान से होगा, लाठी डंडे से नहीं होगा। मैं बिल्कुल, देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी तो इस देश के एक ऐसी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं जिसके रग रग में देशभक्ति है। तो उनका कहना बिल्कुल हर मंदिर के नीचे क्यों ढूंढेंगे, जहां पहले से विवाद है उसका निदान होना चाहिए। निश्चित रूप से अमन चैन शांति कायम रहे तभी डेवलपमेंट का काम होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो इस दृष्टि से मोहन भागवत साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, बहुत अच्छा बयान है और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूँ, इस बयान का स्वागत करता हूँ, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है।